नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 7 जनवरी 2021 और यहाँ पे 8 जनवरी 2021 यानी वीकेंड फ्राइडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोस्तों इन सारे चीज़। अब ये जो गिरावट आया है, हालांकि गिरावट नहीं है, इसमें कोई गिरावट वाली बात नहीं है, बिल्कुल उसी के पास क्लोज हुआ है जहां पर कल क्लोज हुआ था, यानी कि बुधवार को क्लोज हुआ था, वहीं पर आज भी क्लोजिंग है। इसलिए गिरावट जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, करेक्शन कह सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं ये, लेकिन देखेंगे अब किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी में, साथ ही बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में। वीडियो और एनालिसिस पसंद अगर आएगा तो लाइक और फीडबैक का मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर करेंगे। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं बता दूं, मेरे इस चैनल पर निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, हैवी वेट स्टॉक, अलग अलग 50 स्टॉक्स के एनालिसिस, 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, साइकोलॉजी वीडियो, ट्रेडिंग वीडियो, सारे चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। स्ट्रेटेजी वीडियो, शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल आपको मिलते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। साथ ही इंट्राडे में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइव कॉल के लिए इंट्राडे का लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करेंगे, इंट्राडे में लाइव कॉल आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल पे। शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी कल के हाई को ब्रेक किया। आप कहेंगे कल के हाई को ब्रेक किया, मैं कहूंगा बिल्कुल ब्रेक किया, लेकिन कुछ अंतर से। कल का अगर हाई हम देखते हैं तो 14,244 था, आज का हाई हम देखते हैं तो 14,256 है। इसका मतलब उसको ब्रिज तो किया, लेकिन ओपनिंग भी एक्चुअली उसी के आसपास हुई थी कल हाई के पास में। और इसका ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस आप 2 दिन से देखेंगे तो कंटिन्यू लगभग सेम बना रहा है ना, ओपन और हाई जो है इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेशर है। किस बात का प्रेशर है? तो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है दोस्तों। किस बात का प्रेशर है? ये जो इतनी बड़ी रैली गई है वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है। इसके वजह से आप देख रहे हैं ये कैंडल। लेकिन एक चीज आज मुझे देखने में जो मिला है वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे अगर आप कल की कैंडल देखते हैं ना, तो समझिए कल इसने लो लगाया था 14,050 के आसपास का, है ना। कल 14,040 का लो लगाया था, लेकिन वहां से कवर करके वो 14,146 पे क्लोज किया था, यानी वहां से 100 पॉइंट कवर किया नीचे से। कल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आज हम लोग देखें ना, अगर आज तो आज हम क्या देखते हैं कि जो लो लगाया 14,123, तो क्लोज भी बिल्कुल उसके पास में भी किया। इसका मतलब क्या है कि ओपन लो प्राइस और क्लोज प्राइस भी लगभग लगभग इक्वल है, मात्र 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है। आप यहाँ से देख सकते हैं 13-14 पॉइंट का, है ना। यानी कि कल भी आपको कल भी आपको गिरावट दिखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में क्या है कि लो इक्वल टू क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब कल भी गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ऐसे चांस बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि लेवल क्या होंगे। मे बी लेवल क्या हो सकता है कल ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अगर हमें बाय करना होगा निफ्टी पे, तो हम बाय कहाँ करेंगे। याद रखिएगा 14,137 पे क्लोज है। हम कभी भी अभी इसके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 14,150 का, लेकिन कभी भी हम उस पर बाय नहीं करेंगे। बाय हम 14,160 के ऊपर करेंगे, ठीक है। 14,160 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट 14,200 के आसपास का लेके चलेंगे और 14,250 का। एक नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस लेवल पे आज निफ्टी क्लोज हुआ है, अगर उसी लेवल पे ओपन होता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे हमारा वो लेवल आएगा 14,160 के ऊपर बाय करेंगे और 14,200 से लेकर 250 का एक टारगेट होगा। अगर सेल करना होगा तो इसका मतलब है कि 14,137 पे क्लोज है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,100, तो हम 14,100 के नीचे सेल करेंगे। आप इसके नीचे आने पे 14,090 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस दोनों ही कंडीशन में ओनली वन टारगेट ही आपको मिलेगा, और वो है 14,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 14,000 का ये हमारा एक टारगेट मिलेगा, बस, दूसरा नहीं। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन की बात। अगर मैं गैप अप और गैप डाउन की बात कर लूँ तो फिर क्या होंगे, तो फिर लेवल बदलेंगे, सिनेरियो बदल जाएगा तो लेवल भी बदल जाएंगे। तो गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर ये गैप अप होगा तो किस लेवल पे होगा। देखिए क्लोजिंग है 14,137 और हाई लगा है 14,256, तो मैं गैप अप इसी लेवल को मानूंगा। क्या गैप अप कंडीशन 14,250 के ही मैं मानूंगा कि ये मेरा गैप अप लेवल है। इस कंडीशन में हमारे लिए बाय का कहाँ पे बनेगा ये हम देख लेते हैं। बाय हम करेंगे
ठीक है। अगर ये 14,250 पे ओपन हो रहा है, हम बाय, जैसे कि कल भी मैंने कहा था कि हम लोग बाय करेंगे 14,275 के ऊपर, उसके पहले बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था प्राइस भी सस्टेन होना चाहिए विथ टाइम, प्राइस भी सस्टेन होना चाहिए विथ टाइम। तो आपने देखा आज प्राइस सस्टेन नहीं किया, टाइम भी नहीं लगाया, तुरंत नीचे आ गया। इसी वजह से मैंने सेफली बोला था कि 14,275 के ऊपर बाय करिएगा। आज के कल के लिए भी, यानी 8 जनवरी के लिए भी यही लेवल होगा। और टारगेट इस कंडीशन में पहला जो रेजिस्टेंस आएगा 14,300 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 14,350 का सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है गैप अप कंडीशन में बाय साइड में 14,200 पे अगर ओपन होता है। अगर ये नीचे आ जाता है तब हम सेल साइड में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब? जब ये 14,250 पे गैप अप ओपन होगा और ये होल्ड नहीं कर पाएगा अपने आप को और नीचे 14,230 को ब्रेक करता है, तब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 14,230। और इस कंडीशन में टारगेट 14,150 वाला, हालांकि पहले 200 वाला मिलेगा, 14,200 का एक टारगेट होगा, 14,200 का, उसके बाद 14,150 का, और जो आजकल जो क्लोजिंग है लगभग 14,135 के आसपास का, फिर वो भी टारगेट हो सकता है। तो ये सेल साइड में टारगेट होंगे गैप अप कंडीशन में, अगर निफ्टी 14,230 को नीचे ब्रेक करता है तब। लेकिन अगर ये गैप अप हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में भी हमारे लेवल बदलेंगे। अब गैप डाउन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। गैप डाउन कहाँ हो सकता है? क्लोजिंग है 14,130 पर, मैं गैप डाउन के लेवल 14,050 वाला ही मानूंगा। जो लेवल कल था वही लेवल मेरा आज भी रहेगा। 14,050 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास गैप डाउन के लिए, तो मैं वही लेवल को गैप डाउन मानूंगा। इस कंडीशन में अगर हमें बाय करना हो तो हम बाय कहाँ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 14,050 पर गैप डाउन ओपन होने के बाद जब ये ऊपर की साइड में 14,080 को ब्रेक करेगा, 14,080 को, तब हम बाय करेंगे। 14,080 के ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 14,130 के आसपास का जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो हो सकता है। और दूसरा टारगेट 14,180 या 200 के आसपास भी लेके आप चल सकते हैं। लेकिन अगर ये 14,050 के पास होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे ब्रेक कर देता है, नीचे गिर जाता है, तब हम सेल साइड भी जाएंगे। सेल साइड के लेवल फिर एक्टिवेट होगा, सेल करेंगे गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये 14,050 पर ओपन होता है और नीचे 14,020 को ब्रेक करता है, तब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 14,020। टारगेट इस कंडीशन में पहला वाला जो सपोर्ट जोन है वो 14,000 का एक छोटा सा टारगेट होगा। इसके बाद अगर इसको ये ब्रेक कर, चूंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है देन सेकेंड टारगेट 13,950 का मिलेगा फिलहाल, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये निफ्टी के नॉर्मल गैप अप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन और गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको लेवल बताया। इसके अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग चेक करें तो फिर लेवल और भी चेंज हो सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ को कंपेयर करके चलें तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, कल जैसे बनाया था निफ्टी ने बिल्कुल आज भी वैसे ही। देखिए कल भी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद नीचे आके फिर डाउन, ठीक है। आज भी देखिए बिल्कुल गैप अप ओपन हुआ इस तरह से और फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर ऐसे डाउन। तो कुल मिला के इसका जो पैटर्न पहले नीचे से ये ऊपर जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा था, अब इसका पैटर्न उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, उल्टा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अगर इसी तरह से हुआ तो कल फिर एक यहाँ ओपन होने के बाद फिर ये नीचे आएगा, फिर ऐसा करके ये गिरना चाहिए, पैटर्न तो ये बनता है अगर ये कंडीशन। लेकिन चूंकि हम लोग हमेशा लेवल की बात करेंगे तो लेवल क्या है कि इसके पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। आप देखिए नीचे है ना, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाता है तो 14,120 हमारा एक लेवल आता है, आप उसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 14,100 के नीचे सेल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर सेफ रहेंगे इसको
तोड़ने के बाद, और टारगेट उस कंडीशन में हमारे पास 14,050 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा। अगर यहीं से ये नहीं ब्रेक करता और ऐसे करके बाउंस कर जाता है तो अब यहीं पर कहीं बाय का लेवल बनेगा, और वो लेवल हमारा बाय साइड 14,160 के ऊपर भी बन सकता है और टारगेट 14,200 का होगा। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इस तरह से भी चेक करके देख सकते हैं। तो ये लेवल है दोस्तों निफ्टी के। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया काफ़ी अच्छे से समझ में आपको आ गया हो। अगर आपको आ गया है समझ में, सब चीज़ आपने क्लियर हो गया, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा और बैंक निफ्टी के लेवल देखूंगा कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे है। मैं अपने नए व्यूअर को फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है ना, 158 पॉइंट पॉजिटिव है। आज का हाई हमारे लिए कितना है, 32,177 के आसपास का हाई लगा है, और क्लोजिंग है 31,956। ठीक है, 31,956, मैं 32,000 राउंड नंबर भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। अब हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे लिए लेवल क्या बनेंगे। इसने बॉडी जितना बनाया, ऊपर हाई भी उतना ही है और लो भी बॉडी से उतना ही दूर पे है, यानी कि इक्वल सब कुछ बना के रखा है। हम एक नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं, क्लोजिंग क्या है 31,956, तो हम बाय करेंगे कल 32,000 के ऊपर, 32,000 के ऊपर बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 32,100 से लेके 32,300 तक का एक टारगेट आपको मिलेगा एक नॉर्मल कंडीशन पे। अगर हमें सेल करना होगा तो सेल हम कहाँ करेंगे, 31,900 के नीचे, 31,900 के बिलो सेल का पोजीशन बनाएंगे एक नॉर्मल कंडीशन में, और टारगेट 31,700 के आसपास का बन सकता है। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा तो इसका भी लेवल बदल जाएगा। तो चलिए अब गैप अप और गैप डाउन के लेवल पे हम लोग बात करते हैं। गैप अप लेवल, अब देखिए गैप अप क्या हो सकता है। आज का हाई है 32,177, क्लोजिंग है 32,000 के आसपास ही लगभग। हम बात करते हैं कि अगर 500 पॉइंट, जैसे कि निफ्टी हमारा 100-150 पॉइंट का क्षमता रखता है गैप अप कंडीशन में, और इस तरह से इसके लेवल अगर हम पीछे जाके देखें तो इसके बाद जो एक रेजिस्टेंस जोन ऊपर हो रहा है, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसका एक रेजिस्टेंस जोन आता है 32,400 के आसपास का या 32,350 के आसपास का। तो मैं वही मान के चलूंगा बैंक निफ्टी में गैप अप कंडीशन कितना होगा, 32,350 का। अब इसको समझते हैं, गैप अप कंडीशन 32,350। अब देखिए यहाँ पे ये 31,956 यानी 950 के पास है, वहां से हम गैप अप मान के चल रहे हैं कि 32,350। तो हमारे लिए बाय का जोन क्या होगा, पीछे भी हमने देखा कि ये 32,350 को होल्ड नहीं कर पाता है, तो हम क्यों ना बाय करें 32,400 के ऊपर, है ना। अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो हो सकता है गिर जाए, तो हम सेफ जगह पे बाय करेंगे, 32,400 के ऊपर बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 32,600 के आसपास का मिल सकता है और 32,800 के आसपास का मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है तब हम सेल भी कर सकते हैं, तो हम 32,300 के नीचे सेल करेंगे, 32,300 के बिलो, और टारगेट सेल साइड में 32,000 वाला, पहले 32,150 का टारगेट होगा, 32,150, एंड देन 32,000 का टारगेट होगा सेल साइड में। ये गैप अप कंडीशन की बात बता रहा हूँ। अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदल जाएगा गैप डाउन में, तो हम लोग गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं। तो 32,950 के आसपास की क्लोजिंग है। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है वो हम चेक करेंगे। पहले ये हमने यहाँ ओपन कर लिया, और आज का लो प्राइस है 31,900 के आसपास का, कोई बात नहीं, ठीक है। एक सपोर्ट है इसके पास 31,750 के आसपास का, तो मैं गैप डाउन लेवल वही मानूंगा। गैप डाउन लेवल, गैप डाउन 31,750, 31 750, ये गैप डाउन लेवल है, ठीक है। अब इस पे नजर रखिए। अब 31,750 पे ये गैप डाउन ओपन होगा तो हम बाय करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था और रेजिस्टेंस जोन भी था, वो था 31,800। तो हम 31,800 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे, बाय एबव 31,800। कहाँ, 31,800 के ऊपर हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में जो बाय साइड में आएगा वो 31,950 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 32,000
3150 का टारगेट होगा, 32,150 का टारगेट सेकेंड टारगेट। ये फर्स्ट टारगेट 31,950, देन सेकेंड टारगेट 32,150। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो हम लोग सेल कर लेंगे। अगर ये गैप डाउन में 31,750 के नीचे ही आने लग जाता है तो आप 31,700 से लेके 31,650 के नीचे भी सेल भी कर सकते हैं। और इस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में टारगेट मात्र एक ही टारगेट में बोलूंगा और वो है 31,500। अब 31,050 का टारगेट एक ही टारगेट क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन के सामने में आ रहा है बैंक निफ्टी पे, इसलिए यही एक टारगेट में उम्मीद करता हूं कि नीचे के साइड में आएगा। तो दोस्तों ये निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पे 8 जनवरी 2021 के लिए पूरा मेरा व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए। बढ़ूंगा आप बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है और कल क्या लेवल बनेगा। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ बैंकिंग स्टॉक्स पर सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए एक्सिस बैंक ने, जैसा कि मैंने इंट्राडे के लिए भी दिया हुआ था एक्सिस बैंक को, आपको पता है, और इसने बिल्कुल उसी के हिसाब से मूव भी किया इंट्राडे में भी, तो जबरदस्त। कल वापस से नजर रखिएगा 675 के ऊपर अगर वापस से एक्सिस बैंक निकलता है तो आपको 700 तक के टारगेट देने की क्षमता जरूर रखता है एक्सिस बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा 68, अब मेरे ख्याल से अब इसका लेवल 68 को हटा के अगर मैं 70 कर दूं तो कोई खराब नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट का डिफरेंस है वहां पे। पहले भी लगभग वहीं 69 के पास से रिजेक्शन लिया था, काफी पुराना है, मार्च मंथ का रिजेक्शन पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से 70 के ऊपर निकलने के बाद ही सेफ पोजीशन बनाइए 75 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, बैंक ऑफ इंडिया 55 का लेवल है, 55 के ऊपर निकलने के बाद आपको 58 तक के टारगेट दिखाएगा, लेकिन कंडीशन है 53 को ब्रेक करेगा तब। कैनरा बैंक अभी देखिए 3 दिनों से सस्टेन कर रहा है एक ही जगह पे, कहीं नहीं जा रहा, 1 2 3 4 4 दिन से। तो 136 के ऊपर निकलने के बाद 140 का टारगेट आपको कैनरा बैंक जरूर दिखाएगा। 136 के ऊपर निकलेगा तो 140 तक के भी टारगेट कैनरा बैंक आपको दिखाएगा। फेडरल बैंक की बात कर ले तो मैंने आपको बार बार कहा है इस स्टॉक्स के बारे में कि ये अपने जाल से बाहर आया है। याद करिए, क्या मैंने यही सेंटेंस यूज किया था ना कि ये अपने जाल से बाहर आया, ठीक है। वो जाल तोड़ा, बाहर आ गया, अब ये रैली चलेगा, अभी कुछ दिनों तक ये रैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टारगेट इसका 80 का है, 80 रुपए का। एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिए दोस्तों। एचडीएफसी बैंक अगर कल ब्रेक करता है 1400 को नीचे की साइड में, या 1410 को भी ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हैं 1390 से लेकर 1380 के टारगेट के लिए ऊपर। अगर ये 1425 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 1450 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। आईसीआईसी बैंक देखिए आज लगभग गिरावट, जो हालांकि क्लोजिंग के बेस पे देखें तो कोई गिरावट नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा 10-12 पॉइंट का इसको गिरावट मिला है ओपनिंग होने के बाद। वापस से नजर रखिए 550 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे 560 से लेकर 75 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 540 ब्रेक करेगा तो सेल भी कर सकते हैं 530 से लेकर 525 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक की बात करें दोस्तों, 90 के ऊपर निकलते के साथ इंडियन बैंक आपको 96 के टारगेट और उसके बाद 100 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक बहुत ही अच्छा तरीके से इंडसइंड बैंक ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल वापस से इंडसइंड बैंक 960 को ब्रेक करता है तो एक बार 975 से लेकर 1000 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक भी आपको दिखा देगा। कोटक बैंक की तरफ बढ़ें तो कोटक बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है दोस्तों। अगर कोटक बैंक नीचे 1950 को या 1945 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल भी कर सकते हैं, 1900 के टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा देगा। पीएनबी होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को वैसे पीएनबी को अभी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। आरबीएल बैंक देखिए जबरदस्त, कल भी मैंने बोला कि ये मूवमेंट देगा 260 और 80 के टारगेट की तरफ। तो आज का हाई है 273, नेक्स्ट टारगेट 280 का होगा। ये कैंडल का बिल्कुल हाई प्राइस पे ये आ चुका है। ये मार्च वाला जो कैंडल अगर आप देखते हैं जहां से गिरावट हुआ तब बिल्कुल उसी के पास में ये पहुंच चुका है। तब अगर ये ब्रेक करता है ऊपर के लेवल में 280 को, तब नया पोजीशन बनेगा 300 के टारगेट के लिए। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। एसबीआई 280 वाला टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। एक्चुअली 290 तक का हाई लगा गया, 280 का था, 285 280 सब टारगेट डन हो गया। अब 292 का हाई है इसका। मेरे ख्याल से अगर ये 292 को दोबारा से अगर ब्रेक करे तब 300 के लिए पोजीशन लेंगे, लेकिन अगर ये नीचे 285 ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में 280 तक का टारगेट दिखा सकता है। यूनियन बैंक ऊपर 33 के ऊपर क्लोज करेगा तो 35 तक का टारगेट दिखाएगा। और बंधन बैंक की बात करें तो बिल्कुल एक ही जगह पे सस्टेन है। हालांकि ये दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया है पोर्टफोलियो दिवाली के लिए जो बनाया, तो उसमें टारगेट भी डन हो चुका है दिवाली वाले के लिए। 420 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन 440 से 460 तक का टारगेट देगा। तो ये दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू है।
वीकेंड 8 जनवरी 2021 यानी फ्राइडे के लिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।